एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर। आई एम शिवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो कि जमीन पर चलते हैं, पानी में तैरते हैं, पर सबसे ज्यादा इन्हीं का है आसमान। तो वो हैं हमारे बर्ड्स, जिनको हम एव्स कहते हैं। आज हम इनके डिफरेंट ऑर्डर्स के बारे में जानेंगे, डिफरेंट जनरल इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स, और साथ में जो फ्लाइट एडेप्टेशन है इनकी उसके बारे में जानेंगे। तो आइए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है बर्ड्स, एव्स। सबसे पहले बात करते हैं कि जो वर्ड्स हैं उनके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो ये है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मींस वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड मींस कि ये जो अपना बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, इंटरनल टेम्परेचर है, उसको कांस्टेंट रख सकते हैं। इवन अगर बाहर का टेम्परेचर भी चेंज हो रहा हो तभी इनको क्या बोला जाता है, वार्म ब्लडेड एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वर्टिब्रेट्स हैं ये, और साथ में इनके पास फीदर्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और अट्रैक्टिव जो इनका फीचर है दैट इज देयर फीदर्स, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होता है। ठीक है, बीक होती है इनके पास और हार्ड शेल्ड एग्स होते हैं। ठीक है, एग लेइंग है ये, बीक्स होती है इनके पास, और इनकी जो एग की जो शेल होती है वो काफी हार्ड होती है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके जो अंदर जो न्यू बॉर्न होता है। ठीक है, हाई मेटाबॉलिक रेट होता है एंड लाइट येट स्ट्रॉन्ग स्केलेटन। लाइट तो इनका स्केलेटन इसलिए होता है ताकि ये इजीली क्या कर सके, फ्लाई कर सके, फ्लाइट ले सके, लेकिन इनका स्केलेटन स्ट्रॉन्ग भी उतना ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है अडेप्टेशंस प्राइमरली फॉर फ्लाइट। ठीक है, फ्लाइट के लिए इनको अडेप्टेड होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया है द बॉडी इज इंटायरली कवर्ड विद द फीदर्स। ठीक है, जो बर्ड्स को यूनिक बनाता है वो है इनका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि इनकी जो बॉडी है वो कवर्ड होती है विद द फीदर्स। जैसे मैमल्स में किसके साथ कवर्ड थी, हेयर और फर के साथ। क्लियर। नेक्स्ट बोला गया है दे प्रोवाइड इंसुलेशन, और ये जो फीदर्स हैं ये बर्ड्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि इनको ठंड ना लगे, बाहर से इंसुलेटेड रहें ये। ठीक है, नेक्स्ट है दे प्रोवाइड इंसुलेटर्स एंड वाटर प्रूफिंग। ठीक है, वाटर प्रूफिंग भी प्रोवाइड करते हैं। कुछ जैसे बर्ड्स होते हैं जो कि पानी में भी रहते हैं, बारिश में भी उठते हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पास क्या प्रेजेंट है, इनके फीदर्स प्रेजेंट हैं। एन एसेंशियल एरोडायनेमिक सरफेस फॉर द फ्लाइट। जो इनकी बाहर के जो ये जो फीदर्स होते हैं इस तरीके से डिजाइन किए गए होते हैं या बने हुए, भगवान ने इस तरीके से बनाए होते हैं ये कि इनके जो बाहर के जो फीदर्स हैं, जो सरफेस है, वो फ्लाइट में इजीली उड़ सके ये, और साथ में जो इंसुलेशन है वो भी इनको मिले, और ये जो एयर है, वाटर है, इससे भी वाटर प्रूफिंग इनकी हो सके। क्लियर। द ओनली स्किन ग्लैंड प्रेजेंट इन द यूरोपाइजियल ग्लैंड। ठीक है, और जिसको हम क्या कहते हैं, ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि टेल के पास प्रेजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द यूरोपाइजियल ग्लैंड, जिसको हम बर्ड्स में ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है टेल के पास। ठीक है, जो कि सिक्रीट करेगा ऑयल फॉर पियर्निंग एंड वाटर प्रूफिंग। फीदर्स को वाटरप्रूफ बनाने के लिए इनकी बॉडी में एक ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है यूरोपाइजियल ग्लैंड, जो कि टेल के नजदीक प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर आता है जो इनकी बॉडी है वो किस तरीके से डिवाइडेड है। ठीक है, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक। ठीक है, एंड साथ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल इनके पास कैसी होती है, ट्रंक होती है, एंड शॉर्ट टेल होती है, जिसको बोलते हैं पाइजो स्टाइल। ठीक है, नीचे एक बोन प्रेजेंट होती है जो कि टेल को क्या करती है, वहां पे सपोर्ट करती है। क्लियर। सो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड नेक। ठीक है, और एक शॉर्ट सी टेल होती है। नेक्स्ट आते हैं फोर लिम्स। जो इनके फोर लिम्स हैं वो क्या हो चुके हैं, एक तरीके से मॉडिफाइड हो चुके हैं, किसमें, विंग्स में। तो फोर लिम्स किस चीज की मॉडिफिकेशन हो चुकी है, विंग्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ योर फोर लिम्स। जो बर्ड्स के अंदर जो है फोर लिम्स किस में टर्न आउट हो चुके हैं, मॉडिफाइड हो चुके हैं विंग्स में। ठीक है, जो कि इनका प्रिंसिपल ऑर्गन है टू फ्लाई और या फिर फ्लाइट लेने के लिए। ठीक है, जो हाइंड लिम्स हैं दे आर अडेप्टेड फॉर पर्चिंग। पर्चिंग मींस वहां पे बैठने के लिए, सिट करने के लिए किसी प्लांट की ब्रांच के ऊपर। ठीक है, और वॉकिंग के लिए भी, साथ में हॉपिंग के लिए, बेडिंग के लिए एंड स्विमिंग के लिए। ठीक है, कुछ जो ये जो बर्ड्स हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वेब लाइक जो इनके फीट होते हैं वैसे प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपकी डक्स होगी। ठीक है,
नेक्स्ट बोला गया है टोज जो होते हैं उनके साथ क्या प्रेजेंट होंगे, क्लॉज प्रेजेंट होंगे। जैसे ह्यूमंस में क्या प्रेजेंट है, नेल्स प्रेजेंट है, वैसे एव्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर क्या होता है, क्लॉज होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, बोन्स आर न्यूमैटिक। न्यूमैटिक मीन्स हॉलो बोन्स है। अब बात आई हॉलो क्यों है, ताकि वो इजीली लाइट वेट हो सके और इजीली फ्लाइट ले सके, ठीक है, स्काई में फ्लाई कर सके। तो जो इनकी बोन्स हैं वो कैसी हैं, न्यूमैटिक हैं, हॉलो हैं एंड आर इंटरकनेक्टेड विद द रेस्पिरेटरी एयर सैक्स। जो रेस्पिरेशन के लिए जो रेस्पिरेटरी एयर सैक्स प्रेजेंट हैं उनके साथ कनेक्टेड होती हैं इनकी ये हॉलो बोन्स, रिड्यूसिंग द ओवरऑल वेट एंड मेंटेनिंग द रिजिडिटी। रिजिडिटी मींस जो इजीली बेंड ना हो सके, ठीक है, उसको हम रिजिड कहते हैं बेसिकली, ठीक है। द जॉज आर इलोंगेटेड इनटू बीक। तो जॉज किसमें इलोंगेट हो चुके हैं, बीक में, ठीक है। jaws are elongated into beak and are toothless। कैसे होते हैं ये, toothless होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बोलते हैं स्टर्नम। जो स्टर्नम है जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं इन बर्ड्स के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये मिड प्रेजेंट होती है मिड वेंट्रल कील जिसका नाम है क्रेनिया। दो चीजें प्रेजेंट हैं इनके अंदर, एक स्टर्नम है जिसको हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं और साथ में एक क्रेनिया या कील प्रेजेंट है, पर ये एब्सेंट होती है कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स में। मींस जो उड़ सकते हैं पक्षी सिर्फ उन्हीं में प्रेजेंट होती है ये कील, जिसको क्रेनिया भी बोला जाता है, लेकिन जो उड़ नहीं सकते उनमें ये एब्सेंट होती है, ठीक है। which provides large surface area for the attachment of powerful flight muscles। जो फ्लाइट मसल्स होती हैं उनको अटैचमेंट के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करती है ये जो कील होती है, ठीक है। लेकिन फ्लाइटलेस जो बर्ड्स हैं जो कि फ्लाइट नहीं ले सकते उनमें ये चीज एब्सेंट होती है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। तो यहाँ पे भी बहुत एक यूनिक फीचर आता है, आप लोगों ने सुना होगा गिजार्ड और क्रॉप के बारे में। आइए जानते हैं कि क्या होता है। बर्ड्स हैव अ हाई मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, हाई मेटाबॉलिज्म होता है इनके अंदर, रिक्वायरिंग रैपिड डाइजेशन। रैपिड डाइजेशन मतलब बहुत तेजी से जो डाइजेशन होती है, दैट इज योर रैपिड डाइजेशन, ठीक है। जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके पास दो चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, एक है क्रॉप और दूसरा है गिजार्ड, ठीक है। अब जानते हैं ये क्रॉप क्या है। तो क्रॉप जो होता है वो फूड को स्टोर करेगा टेम्परेरी, ठीक है। टेम्परेरी स्टोरेज कहाँ पे हो रही है, क्रॉप के अंदर हो रही है, ठीक है। और सॉफ्ट भी कौन बनाएगा, क्रॉप ही बनाएगा। और जो मस्कुलर गिजार्ड है दैट इज यूज्ड फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ फूड। फूड को ग्राइंड करने के लिए कौन काम आ रहा है, दैट इज द मस्कुलर ऑर्गन, जो कि ऑर्गन नहीं कह सकते, मस्कुलर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, वो प्रेजेंट होता है बर्ड्स की एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, जो कि फूड को क्या करेगा, ग्राइंड करेगा। तो क्रॉप क्या कर रहा है, टेम्परेरी स्टोरेज कर रहा है, और गिजार्ड क्या कर रहा है, वहां पे ग्राइंड कर रहा है। जी फॉर गिजार्ड एंड जी फॉर ग्राइंड, ठीक है। especially seeds often with the help of swallowed gut, ठीक है। अब बर्ड्स जो होते हैं मोस्टली वो सीड्स को खाते हैं, उसके साथ कुछ पत्थर वगैरह भी, जो छोटे छोटे पेबल्स होते हैं बहुत माइनर माइनर से, वो भी इनकी बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है। तो उसको ब्रेक करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए कौन काम आ रहा है, गिजर्ड काम आ रहा है, जो कि मस्कुलर स्ट्रक्चर है इनकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में दो इंपॉर्टेंट चीजें आई, दैट इज द क्रॉप एंड द मस्कुलर स्ट्रक्चर, दैट इज द गिजर्ड। ओके, अब चलते हैं इनकी जो ये जो आवाज निकालते हैं, जैसे कुछ बर्ड्स होते हैं बहुत अच्छी अच्छी आवाजें निकालते हैं, ठीक है, वो आवाज आती कहां से है, तो वो ऑर्गन कौन सा है, सिरिंग्स, ठीक है। जो सिरिंग्स है वही क्या प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड, वॉइस प्रोड्यूस कर रहा है, और वो प्रेजेंट कहां पे होता है, जो ट्रैकिया होता है उसके बेस में प्रेजेंट होता है सिरिंग्स, ठीक है, जो कि वॉइस प्रोड्यूस करता है डिफरेंट बर्ड्स के अंदर और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, ठीक है। लंग्स बहुत छोटे होते हैं लेकिन वो कनेक्टेड होते हैं किसके साथ, एयर सैक्स के साथ, ठीक है, दैट एक्सटेंड इनटू द बॉडी एंड न्यूमैटिक बोन्स। हमने जाना था जो एयर सैक्स थे वो किसके साथ कनेक्टेड थे, न्यूमैटिक बोन्स के साथ कनेक्टेड थे। और न्यूमैटिक बोन्स क्या है, जो हॉलो बोन्स हैं उनको हम कहते हैं न्यूमैटिक बोन्स। लंग्स काफी छोटे हैं, एयर सैक्स प्रेजेंट हैं जो कि किसके साथ कनेक्टेड हैं, न्यूमैटिक बोन्स के साथ कनेक्टेड हैं। ये जो न्यूमैटिक बोन्स है ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और इंपॉर्टेंट भी है। दे पोजेस कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट। कैसा हार्ट है इनके पास, 4 चैम्बर्ड, दैट मींस 2 एट्रिया आर प्रेजेंट एंड 2 वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट, जस्ट लाइक द ह्यूमंस।
क्लियर। फिर आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। बर्ड्स हैव मेटानेफ्रिक किडनीज। मेटानेफ्रिक किडनीज मींस वहां पे मेटानेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन्स क्या है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करेगा, फिल्टर करेगा। क्लियर, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और हम ह्यूमंस की किडनीज में भी नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। दे लैक अ यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर है वो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। अब यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है टेम्परली अंटिल उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट ना किया जाए। क्लियर। वेट रिड्यूसिंग एंड एडेप्टेशन। नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होते हैं वो एक्सक्रीट हो जाते हैं एज अ सेमी सॉलिड यूरिक एसिड। ठीक है, तो इन बर्ड्स के अंदर जो है वो वेस्ट जो है दैट इज द यूरिक एसिड। क्लियर। सेमी सॉलिड होता है, वो ज्यादा सॉलिड नहीं होगा, हाफ थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट भी नहीं कह सकते उसको, वाटरी सा होता है। ठीक है, मैकेनिज्म फॉर वाटर कंजर्वेशन। फिर चलते हैं बर्ड्स आर होम्योथर्म्स, दैट मीन्स दे कैन मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, तभी हम इनको क्या कहते हैं, होम्योथर्म्स कहते हैं। फिर आता है नर्वस सिस्टम। द ब्रेन इज वेल डेवलप्ड। तो जैसे ह्यूमंस के अंदर जो ब्रेन है काफी वेल डेवलप्ड है, वैसे ही बर्ड्स के अंदर जो ब्रेन है वो भी काफी अच्छे से डेवलप्ड है। ठीक है, विद लार्ज सेरिबेलम। और सेरिबेलम किसके काम आता है, बैलेंसिंग के और कोऑर्डिनेशन के, जो कि इनके लिए काफी जरूरी है जब ये स्काई में फ्लाई करते हैं। तो सेरिबेलम इनके अंदर काफी अच्छे से डेवलप्ड है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है इनका, जो किसके काम आ रहा है, बेसिकली इनके लिए जो कोऑर्डिनेशन है और बैलेंस बनाने के काम आता है। क्लियर। अ लार्ज ऑप्टिक लोब्स फॉर कीन आई साइट। ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट होते हैं कीन आई साइट के लिए, क्योंकि इनको क्लियर विजन की काफी अच्छी जरूरत होती है। क्लियर। बर्ड्स हैव एक्सीलेंट साइट। ये हमने काफी सुना होगा कि जो बर्ड्स होते हैं इनकी आई साइट काफी स्ट्रांग होती है और बहुत लंबे डिस्टेंस तक ये चीजों को इजीली क्लियरली देख सकते हैं। क्लियर। जनरली पुअर सेंस ऑफ स्मेल, लेकिन इनकी सेंस ऑफ स्मेल जो होती है वो काफी पुअर होती है। आई साइट कैसी है, काफी स्ट्रांग है। क्लियर। एक्सेप्शन है, लेकिन जो कीवीज होते हैं उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो काफी तेज है। तो ये एक्सेप्शन वाले क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इन चीजों को आपने अच्छे से याद रखना है। फिर चलते हैं सेक्सेस की तरफ। तो सेक्सेस इनके अंदर कैसे हैं, सेपरेट हैं, दोनों मेल और फीमेल अलग अलग हैं। ठीक है, दैट मींस जो रिप्रोडक्शन हो रही है वो भी कैसी हो रही है यहाँ पे, वैसे तो इंटरनल होती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन कैसी हो रही है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है। क्लियर। सेक्सेस आर सेपरेट एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल्स यूजुअली पोजेस वन फंक्शनल ओवरी एंड ओविडक्ट, another weight reduction for the flight। अब बात आती है हम ह्यूमंस के अंदर टू ओवरीज आर प्रेजेंट। ठीक है, वन पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट। ठीक है, ओविडक्ट भी हमारे अंदर होती है, लेकिन ये जो बर्ड्स हैं इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ओवरी प्रेजेंट है और ओविडक्ट भी, ताकि इनको जो इनका वेट है वो और रिड्यूस हो जाए और इजीली ये फ्लाई कर सकें। क्लियर। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरीज कितनी प्रेजेंट होती हैं, ओवीपैरस होते हैं, दैट मींस ये बर्ड्स जो होते हैं एग ले करते हैं। ठीक है। फिर चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, दैट इज द क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है सब क्लास आर्कियोनिथिस। ठीक है, जो आर्कियोनिथिस है उसके अंदर बताया गया है कि ये कैसे बर्ड्स हैं, एक्सटिंक्ट बर्ड्स हैं, ये गायब हो चुके हैं। ठीक है, इनका एक्सटिंक्शन हो चुका है। ठीक है, फ्रॉम द जुरासिक पीरियड। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, देयर इज प्रेजेंस ऑफ टीथ इन दी जॉज। हमने क्या सुना कि जो बर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, टूथलेस होते हैं, लेकिन जो ये वाले बर्ड्स थे हमारे, कौन से, आर्कियोनिथिस थे, इनके अंदर क्या प्रेजेंट थे, जॉज के साथ साथ टीथ भी प्रेजेंट थे, टीथ इन दी जॉज। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट था, लॉन्ग लीजर्ड लाइक टेल थी, लेकिन बर्ड्स के अंदर कैसी है, बहुत छोटी टेल है, अभी हमने जाना ही। ठीक है, तो ये इनकी एक्सेप्शन है कि जो ये जो आर्कियोनिथिस थे इनके अंदर जो टेल थी वो कैसी थी, लीजर्ड लाइक। और लीजर्ड की टेल कैसी होती है, एकदम लंबी होती है। ठीक है, इनके अंदर टूथ भी प्रेजेंट है, टीथ भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट बोला गया है अनफ्यूज्ड वर्टिब्रे एंड लेस डेवलप्ड फ्लाइट एडेप्टेशन। ठीक है, जिनकी फ्लाइट है वो इतनी
अच्छी नहीं होती थी एज कंपेयर टू जो आज के बर्ड्स हैं। एग्जाम्पल्स है आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है, तो ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। यहाँ जो एक्सटिंक्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ये। और क्या क्या फीचर्स जाने हमने कि कैसे होते हैं ये, इनके अंदर टीथ भी प्रेजेंट थे और टेल कैसी थी, लंबी, लिजर्ड की तरह लंबी। ये देखिए कितनी लंबी टेल थी, आज के बर्ड्स में इतनी लंबी टेल नहीं पाई जाती है, कितनी लंबी टेल है, ठीक है, लीजर्ड लाइक दिस इज द आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिखाया गया है आपको, टीथ भी दिखाई दिए गए हैं, ठीक है, बीक तो है पर साथ में टीथ भी प्रेजेंट है, पर आज के जो बर्ड्स हैं वो टूथलेस होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं सब क्लास नियोरिथीज की तरफ, ठीक है, तो इनको बोला जाता है मॉडर्न बर्ड्स, क्या बोलते हैं इनको, मॉडर्न बर्ड्स, ठीक है। और कुछ जो हैं वो एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं, लेकिन वैसे तो ये हैं मॉडर्न। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, टीथ आर एब्सेंट, तो टीथ यहाँ पे क्या हो गए, गायब हो गए, जबकि आर्कियोप्टेरिक्स में हमने देखा कि वहां पे टीथ प्रेजेंट थे, ठीक है। और टेल कैसी हो चुकी है, थोड़ी सी छोटी हो चुकी है, ठीक है, विद अ पाइजोस्टाइल। पाइजोस्टाइल क्या बताया मैंने आप लोगों को, पाइजोस्टाइल जो है वो एक बोन है जो कि किसको सपोर्ट कर रही है, टेल को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमने जाना द स्टर्नम ऑफन पोजेसेस अ क्रैनिया, और क्रैनिया प्रेजेंट है इनके अंदर, ठीक है। सब क्लास नियोथिनीज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सुपर ऑर्डर्स, दो सुपर ऑर्डर्स और हैं जिनका नाम है प्लेंजियोनेथी, जिसको बोलते हैं हम रेटिटाइज, एंड नियोग्नेथी, जिसको बोलते हैं कार्नेट्स, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं पेलेलियोग्नेथी के बारे में, तो ये थे लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड्स, कैसे, बड़े, और फ्लाइटलेस मींस ये उड़ नहीं सकते थे, लेकिन है क्या, बर्ड्स ही हैं, क्लियर। और इनके अंदर क्रेनिया प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, पैलेट स्ट्रक्चर है दैट इज प्रिमिटिव, तभी इनको क्या बोला जाता है, प्लेनियोग्नेथस बोला जाता है, क्लियर। एग्जांपल्स हैं जैसे कि ऑस्ट्रिच, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो बर्ड ही, लेकिन कैसा है, फ्लाइटलेस, और है कैसा, बड़ा है, ठीक है, वेट की वजह से वो उड़ नहीं सकता, क्लियर। रिया है, एमू है, कैसोवेरी है और कीवी है, ठीक है। तो कीवी के अंदर हमने एक एक्सेप्शन क्या जानी कि उसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है, ठीक है। वैसे वर्ड्स के अंदर जो है वो सेंस ऑफ स्मेल जो है थोड़ी पुअर होती है, क्लियर। अब चलते हैं नियोग्नेथी की तरफ। जनरली कैसे हैं ये, फ्लाइंग बर्ड्स हैं, ठीक है। और प्लेयो कैसे जाने हमने, जो प्लेयोग्नेथी थे वो कैसे थे, फ्लाइटलेस थे, और नियोग्नेथी कैसे हैं, फ्लाइंग बर्ड्स हैं, क्लियर। स्टर्नम हैज अ वेल डेवलप्ड क्रैनिया, और उनके अंदर क्रैनिया क्या था, एब्सेंट था, लेकिन जो हमारे नियोग्नेथी हैं इनके अंदर क्रैनिया प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, कील कहते हैं। इस चीज को आप नोट डाउन कर सकते हैं। पैलेट स्ट्रक्चर इज मॉडर्न नियोग्नेथस, ठीक है, नियोग्नेथस बोला जाता है इनको। दिस इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ दी बर्ड स्पीशीज, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी बर्ड्स क्या है, वो कैसे हैं, फ्लाइंग है, क्लियर। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस इज द आउल एंड दीज आर द हेन, चिकन, ठीक है, ये बताई गई है आपको चीज। तो ये कैसे हैं, ये उड़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मेजर ऑर्डर्स ऑफ सुपर ऑर्डर नियोग्नेथी, ठीक है। इसमें आते हैं सबसे पहले जो पेपर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, ऑर्डर्स, उनके नेम्स और उनके जो एग्जांपल्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं से मेन क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं, क्लियर। सबसे पहले आता है ऑर्डर एसेनिफॉर्म्स, ठीक है, जो कि है आपका वाटर फाउल, जिसको हम क्या कहते हैं, एक डक है, गीज है, स्वान्स हैं, जैसे देखने में भी कितने ब्यूटीफुल होते हैं ये वाले जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है। और इनको क्या बोला जाता है, वाटर फाउल बोला जाता है, इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे गीज हो गया, डक होगी, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है दे पोजेस अ वेब्ड फीट, कैसे होते हैं, वेब, वेब की फॉर्म में। अब हमारे कैसे हैं, हमारे अलग तरीके, हमारी जो फिंगर्स हैं वो कैसी हैं, सेपरेट हैं, ठीक है, और इजिली मूव कर सकती हैं, लेकिन जो वेब्ड फीट होते हैं वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा डक्स में ये चीज, वेब फीट एंड ब्रॉड, इनके पास क्या होती हैं, बिल्स होती हैं आगे को, ठीक है। ये देखिए दिस वन इज दी, यहाँ पे क्या बताया गया है आपको, ये स्वान है, दिस वन इज द डक, क्लियर। और इनका जो डक, जो स्वान है, देखिए इसकी जो बीक है वो कैसी है आगे की तरफ, एंड इनका जो फीदर्स हैं बर्ड ही है, लेकिन कैसे हैं ये, वाटर फाउल है, ठीक है, वाटर फाउल है ये। दिस वन इज द डक एंड दिस वन इज द स्वान। अब चलते हैं ऑर्डर गैलियोफॉर्म्स की तरफ। गैलियोफॉर्म्स में आएंगे आपके
लैंड फाउल, ठीक है। लैंड फाउल का एग्जाम्पल है चिकन हो गया, क्वेल हो गया, टर्की हो गया, फेनेंजिया हो गया। दिस वन इज दी फाउल, ठीक है। थोड़ा थोड़ा किसकी तरह दिख रहा है, पीकॉक की तरह। इसका यहाँ वाला जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा सिमिलर है, ठीक है। और है कैसा, ये थोड़ा सा ओवल शेप में है, ठीक है, शॉर्ट है। दिस वन इज हैवी बॉडीड, शॉर्ट एंड राउंडेड विंग्स हैं इसके। कैसे विंग्स हैं, राउंड विंग्स है, शॉर्ट है, अडेप्टेड फॉर रनिंग, रनिंग के लिए अडेप्टेड है, बट इट कैन नॉट फ्लाई दैट मच हाई, ठीक है। फिर चलते हैं ऑर्डर सिफेनीसिफॉर्म की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इनका एग्जाम्पल है पेंगुइन्स, ठीक है। जो पेंगुइन्स हैं फ्लाइटलेस मेराइन बर्ड्स हैं। ये कैसे हैं, पानी में तो रहते हैं पर कैसे हैं, फ्लाइटलेस है, ठीक है, मेराइन बर्ड्स हैं। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर्स, ठीक है। वैसे हमने क्या जाना कि बर्ड्स के अंदर जो फोर लिम्स हैं वो किस में मॉडिफाइड हुए होते हैं, विंग्स में मॉडिफाइड हुए होते हैं। लेकिन ये वाले ऑर्डर में क्या है, जो हमारा सिफेनीसिफॉर्म्स है, यहाँ पे जो बर्ड्स हैं इनके जो विंग्स फोर लिम्स हैं वो मॉडिफाइड है फ्लिपर्स में, ठीक है। और फ्लिपर्स किसके काम आएंगे, स्विमिंग के काम आएंगे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं पेंगुइन की तरफ, ठीक है। और पेंगुइन कैसा है, एक मेराइन बर्ड है, लेकिन इसके जो ये जो विंग्स सॉरी फोर लिम्स हैं ये किसके फॉर्म में है, आपकी फ्लिपर्स की फॉर्म में है। और फ्लिपर्स किसके काम आ रहे हैं, स्विमिंग के काम आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डर पिलेसिफॉर्म की तरफ, ठीक है। तो ये वाटर बर्ड्स है, कैसे हैं, पानी में रहने वाले बर्ड्स हैं, जैसे कि पिलेसियंस हैं, हिरॉन्स हैं, आइबिसिस हैं। जर्नली दे पोजेस थ्रॉट पाउच। इनके पास क्या होता है, यहाँ पे थ्रॉट के जगह पे क्या होता है, पाउच जैसा लगा हुआ होता है, ठीक है। एंड फोर टोज ज्वाइंड बाय अ वेब। चार टोज तो हैं लेकिन वेब की फॉर्म में है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे तो फिलहाल ये इस फॉर्म में जो थ्रॉट वाला जो पोर्शन है यहाँ पे क्या होता है, हल्का सा उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पाउच कहते हैं। दिस वन इज दी हिरॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डर हमारा फेल्सिनी फॉर्म की तरफ। फेल्सिनी फॉर्म या फिर हम इसको एसिपिटी फॉर्म भी बोलते हैं, बर्ड्स ऑफ प्रे, ठीक है। ये कैसे होते हैं, प्रेइंग बर्ड्स होते हैं। दैट मींस जैसे कि प्रे, ये क्या करते हैं, प्रे को कैप्चर करते हैं, क्लियर। ईगल्स होगी, हॉक्स होगी, वल्चर होगी, स्ट्रॉन्ग हुक्ड बीक्स होती हैं इनकी। कैसी है, इस फॉर्म में बीक्स प्रेजेंट है इनकी। आप क्लियरली पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इनकी जो बीक्स हैं वो इस फॉर्म में होती है, हॉक्ड जो होती हैं ये, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हुक्ड सॉरी हुक की फॉर्म में बनी होती हैं इस तरीके से। बीक्स एंड पावरफुल टैलॉन्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ईगल्स हैं, हॉक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डर कोलम्बी फॉर्म्स की तरफ। तो कोलंबस जो वर्ड है वो किससे रिलेट किया गया है, दैट इज द साइंटिफिक वर्ड यूज फॉर द जो पिजन्स हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे आपको पिजन दिखाया गया है। ये जो व्हाइट वाले हैं लगते तो ये भी पिजन ही हैं, बट ये क्या है, डोग्स हैं ये, ठीक है। अब जानते हैं इसमें क्या बताया गया है, पिजन एंड डोग्स। और इनकी बॉडी कैसी होती है, प्लम्प बॉडी होती है, ठीक है। शॉर्ट इनका नेक होता है एंड स्लेंडर बिल्स होती हैं इनकी, ठीक है, इस फॉर्म में, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डर स्ट्रिनिगी फॉर्म्स की तरफ। यहाँ पे क्या आएंगे आपके आउल्स, ठीक है, उल्लू। नॉक्टर्नल, लार्ज, फॉरवर्ड फेसिंग आईज एंड स्लाइट साइलेंट। जो फ्लाइट होती है इनकी, फ्लाइट काफी साइलेंट होती है, आवाज नहीं करते ये, ठीक है। और साथ में कैसे है, नॉक्टर्नल है, रात में इनकी आईज जो होती है वो काफी एक्टिव और स्ट्रॉन्ग साइट होती है इनकी, ठीक है। आईज देख लीजिए, फ्रंट की तरफ है इनकी आईज, क्लियर, आउल की। और एक और इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये अपनी नेक को 270 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डर एपोडिफॉर्म्स की तरफ। तो यहाँ पे आएंगे आपके सबसे ब्यूटीफुल बर्ड्स जो कि है हमिंग बर्ड्स। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में पाए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि इनका फीचर क्या है। तो बहुत छोटे छोटे इनके फीट होते हैं, विंग्स आर लॉन्ग एंड स्लेंडर, हमिंग बर्ड्स आर द स्मॉलेस्ट बर्ड्स, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से भी है, हमिंग बर्ड्स क्या है, सबसे छोटे बर्ड्स हैं, ठीक है। दे आर कैपेबल ऑफ होवरिंग, ठीक है। और ये बहुत सुंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में देखे गए होते हैं। इनकी बीक देखिए कितनी शार्प है और कितनी लंबी है। बहुत छोटे इनके टोज होते हैं, इवन इनविजिबल, काफी दूर से देखेंगे तो आपको दिखाई भी नहीं देंगे, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डर पीसी फॉर्म्स की तरफ। जो ऑर्डर पीसी फॉर्म है, यहाँ पे आता है वो वाला वर्ड जिसको आपने देखा होगा, जो पेड़ के ऊपर टक टक करता रहता है, ये आवाज आती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वुड पैकर, ठीक है। ये होल बना देता है पूरा का पूरा एक पेड़ में, ठीक है। ऑर्डर पीसी फॉर्म्स वुड पैकर्स होते हैं, इसके अंदर टकून्स होते हैं, जाइगोडेक्टाइल फीट होता है इनका। कैसा होता है? जाइगोडेक्टाइल, 1 2 3 और 4, 2 टोज फॉरवर्ड और 2 कैसे होते हैं? पीछे की तरफ। तो 4 हैं, 2 आगे की तरफ है और 2 पीछे की तरफ है। क्लिंगिंग टू द ट्री ट्रंक्स, ठीक है, ताकि ये ट्री ट्रंक्स के साथ इजीली क्या कर सके? क्लिंग कर सके। एंड दिस वन इज योर वुड पैकर। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डर पैसिरी फॉर्म्स की तरफ। जो पर्चिंग बर्ड्स हैं, जो सॉन्ग बर्ड्स हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं जो गाना गाना गाते हैं, बेसिकली सॉन्ग बर्ड्स हैं ये। गाना वो वाला नहीं कि लिरिक्स गाएंगे पूरा, इनकी जो आवाज होती है वो काफी कैसी होती है? स्वीट आवाज होती है, मधुर होती है। दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्डर। तो लार्जेस्ट ऑर्डर कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार्जेस्ट ऑर्डर है आपका पैसिरी फॉर्म्स, पैसिरी फॉर्म्स। Largest order is the passeriforms. Over 50% of the birds are belonging to this order, ठीक है। हाईली डेवलप्ड होते हैं सिरिंग्स इनका। और सिरिंग्स के बारे में हमने क्या जाना कि सिरिंग्स जो है वो वॉइस के लिए इनके अंदर होता है, जो वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। फीट आर अडेप्टेड फॉर पर्चिंग, ठीक है। एनाइसोडेक्टाइल, 3 टोज फॉर्म्ड एंड 1 बैक, ठीक है। 4 तो होते हैं टोज, 3 आगे की तरफ और 1 पीछे की तरफ। आपने काफी बर्ड्स में देखा होगा, ठीक है। एग्जांपल्स हैं जैसे स्पैरो, क्रोज एंड रॉबिन्स। ये देखिए, ये स्पैरो, ये तो अब काफी गायब भी हो चुकी है, ठीक है। इसके जो टोज हैं देखिए, 3 आगे की तरफ है और 1 पीछे है, ठीक है। फॉरवर्ड 3 है और 1 पीछे है, टोटल 4 है, ठीक है। दिस वन इज द क्रो, जिसको आपने क्लियरली देखा होगा। और आवाजें भी कितनी करता है ये। फिर चलते हैं फ्लाइट एडेप्टेशन की तरफ, जो इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स, कि ऐसी कौन कौन सी एडेप्टेशंस हैं जिसकी वजह से जो बर्ड्स हैं वो उड़ सकते हैं और हम ह्यूमन बींग्स उड़ नहीं सकते हैं। क्लियर? सबसे पहले आती है फ्लाइट एडेप्टेशन इंक्लूड्स द स्ट्रीमलाइन बॉडी। इनकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन होती है इस फॉर्म में। बैकवर्ड से कैसी होगी? पॉइंटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन शार्प होती है, ठीक है। लाइट वेट स्केलेटन होता है। स्केलेटन प्रेजेंट है पर कैसा है? लाइट वेट है। जो बोन्स हैं वो कैसी हैं? न्यूमेटिक हैं, हॉलो हैं, ताकि बर्ड्स जो है वो इजीली फ्लाइट ले सके। क्लियर? विद द हॉलो न्यूमेटिक बोन्स अलोंग विद द फीदर्स ऑन द फोर लिम्स। तो फोर लिम्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है? फीदर्स प्रेजेंट हैं। हमने ये जाना कि फोर लिम्स किस में मॉडिफाइड हुए हैं? विंग्स में मॉडिफाइड हुए हैं, that have evolved into wings. These features are supported by the powerful flight muscles anchored to keeled sternum. Sternum हमने जाना था, जिसको हमने क्या बोला था? breast bone. Sternum is the breast bone, जिसके साथ जो फ्लाइट वाली जो मसल्स हैं वो क्या होती हैं? अटैच्ड होती हैं। क्लियर? हाईली एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, पावरफुल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड शॉर्ट टेल। कैसे होंगे ये? शॉर्ट टेल होंगे। जो एक्सटिंक्ट हो चुके थे उनकी टेल्स कैसी थी? लंबी थी। और उनके अंदर क्या प्रेजेंट था? टीथ प्रेजेंट थे। क्लियर? फिर चलते हैं इनकी स्ट्रक्चर की तरफ। तो बॉडी कैसी है? स्ट्रीमलाइन बॉडी है, स्पिंडल शेप्ड बॉडी है, कॉम्पैक्ट है एंड बॉडी रिड्यूसेस द एयर रेजिस्टेंस। जो इनके फीदर्स हैं वो भी इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं और वो किससे प्रोटेक्ट करते हैं? इनको प्रोटेक्ट करते हैं वो वाटर से, वाटर प्रूफ होते हैं वो, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है इनकी टेल के पास, ठीक है। लाइट वेट स्केलेटन होता है, बोन्स कैसी हैं? हॉलो हैं, ठीक है। एंड दे ऑल्सो पोजेस अ मैनी बोन्स दैट आर फ्यूज्ड। फ्यूज्ड बोन्स होंगी जो कि रिजिड होंगी, ठीक है। रिजिड मीन्स दे कैन नॉट इजिली बेंड। फिर आता है कील्ड स्टर्नम, अ लार्ज कील्ड ब्रेस्ट बोन, जिसको हम कहते हैं स्टर्नम को, दैट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द अटैचमेंट ऑफ पावरफुल फ्लाइट मसल्स। जो फ्लाइट मसल्स हैं उनको अटैच करवाने के लिए प्रॉपरली कौन प्रेजेंट है? स्टर्नम प्रेजेंट है इनकी बॉडी में, ठीक है, जिसको ब्रेस्ट बोन बोला गया है। तो विंग्स की क्या बात बताई मैंने आपको? विंग्स के लिए बोला कि जो 4 लिम्स हैं इनके वो मॉडिफाइड हो चुके हैं, किसमें? विंग्स में, ठीक है, ताकि ये फ्लाइट कर सके।
फिर आते हैं फीदर्स। फीदर्स प्रोवाइड एन इंसुलेटिंग वाटरप्रूफ and lightweight surface that creates lift and allows for steering एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, जो फीदर्स हैं वो कैसे हैं, वाटरप्रूफ है, इंसुलेशन का काम कर रहे हैं ताकि इनको ठंड ना लगे। ठीक है, और साथ में कैसे हैं, वाटरप्रूफ हैं ताकि क्या ना हो सके, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो इनके ऊपर ना आ सके और ये हैवी ना हो सके, जिसकी वजह से इनकी फ्लाइट में दिक्कत आए। शॉर्ट टेल है, एक्ट एज अ रडर टू हेल्प विद द स्टीयरिंग, बैलेंसिंग एंड ब्रेकिंग। ठीक है, जो टेल है वो काफी छोटी है जो कि इनको बैलेंस बनाने में हेल्प करती है। क्लियर। फिर चलते हैं साइकोलॉजिकल, जो इनके एडेप्टेशंस हैं। तो पावरफुल इनकी क्या है, जो है फ्लाइट मसल्स हैं, लार्ज है, पावरफुल है, एंड पेक्टोरल मसल्स प्रोवाइड द एनर्जी फॉर फ्लैपिंग द विंग्स। जो ये फ्लैप करते हैं विंग्स को, उनके लिए क्या प्रेजेंट है, इनकी पेक्टोरल मसल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जो इनकी फ्लाइट मसल्स हैं पावरफुल, वो किसके साथ अटैच्ड है, ब्रेस्ट बोन, जिसको हमने क्या बोला, स्टर्नम बोला। क्लियर। नेक्स्ट है एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम। वन वे एयर फ्लो सिस्टम होता है इनके अंदर, एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कंटिन्यूसली इनको क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। क्लियर। हाई मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, हाई मेटाबॉलिक रेट है इनके अंदर, कि इनके अंदर क्या होती है, रैपिड डाइजेशन होती है जिससे इनको प्रॉपरली एनर्जी मिल सके। और हमने जाना कि जो एलिमेंट्री केनाल है वहां पे दो चीजें प्रेजेंट है, क्या, क्रॉप और गिजर्ड। क्रॉप क्या कर रहा है, फूड को थोड़ा सॉफ्ट कर रहा है और स्टोर करेगा टेम्परेली। ठीक है, और जो गिजर्ड है वो फूड को क्या करने का काम कर रहा है, ग्राइंड करने का काम कर रहा है। ओके। नेक्स्ट आते हैं कुछ और एडेप्टेशन है, जैसे कि शार्प विजन। तो अगर इन्होंने उड़ना है, प्रॉपरली फ्लाइट लेनी है, तो इसके लिए इनके पास एक्सीलेंट विजन होना काफी जरूरी है। सेंस ऑफ जो स्मेल है वो कैसी है, थोड़ी पुअर है, एक्सेप्ट कीवीज में। क्लियर। तो शार्प विजन है, एक्सीलेंट इनकी आई साइट है। ठीक है, जो किसके काम आती है, नेविगेशन के काम आती है, एंड लोकेटिंग द फूड विद, जब ये उड़ रहे हो। ठीक है, जब ये उड़ते हैं तो उसके लिए एक तो इनको नेविगेशन की प्रॉपरली ये अपना प्लेस डिसाइड कर सके, और साथ में ये फूड को ढूंढने में भी इनको हेल्प करती है। मोबाइल नेक है, मोबाइल मींस वो फोन वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल मींस मूव कर सकता है। ठीक है, जो नेक है वो मूव करता है, जैसे कि हमने जाना आउल में क्या है, 270 डिग्री तक क्या कर सकता है, वो अपने नेक को रोटेट कर सकता है, घुमा सकता है। क्लियर। हेड, अ मोबाइल नेक एंड हेड अलाउ फॉर वाइड फील्ड ऑफ विजन विदाउट हैविंग टू मूव द बॉडी। बॉडी को मूव किए बिना ही ये अपने हेड को इजिली रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ताकि ये नेविगेट कर सके और अपना विजन जो है वो और क्लियर बना सके। क्लियर। वार्म ब्लडेड है। ठीक है, एंडोथर्मी के अंदर होती है, दैट मींस दे कैन मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, उसको कांस्टेंट रख सकते हैं। क्लियर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक बर्ड्स के ऊपर। हमने जाना कि कुछ बर्ड्स जो है, जैसे आर्क्योप्टेरिक्स है, वो क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स के बारे में जाना, जैसे कि हमारे मेराइन बर्ड्स हैं, कौन से, पेंगुइन, और कौन है फ्लाइटलेस बर्ड, ऑस्ट्रिच है, वो अपनी हैवी बॉडी की वजह से उड़ नहीं सकता। ठीक है, फ्लाई नहीं कर सकता। बहुत सुंदर सुंदर बर्ड्स हैं, जैसे कि हमारा कौन है, हमारे जो हमिंग बर्ड्स हैं, वो होवरिंग में काम आते हैं। ठीक है, और उनके बहुत ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं। और हमने डोव्स के बारे में जाना, जो कि दिखते तो पिजन की तरह है, लेकिन होते क्या है, डोव्स होते हैं, अलग होते हैं उनसे, अलग थोड़े। ठीक है, एक और इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जाना हमने कि जो पहले के जो बर्ड्स थे उनके अंदर क्या प्रेजेंट थी, लंबी टेल प्रेजेंट थी, जो कि कैसी थी, लिजर्ड लाइक थी, और टूथ प्रेजेंट थे उनके अंदर। लेकिन जो अब के बर्ड्स हैं वो कैसे हैं, टूथलेस है। ठीक है, और टेल कैसी हो चुकी है, शॉर्ट हो चुकी है, जो कि इनको बैलेंस बनाने में हेल्प करती है। न्यूमेटिक बोन्स हैं, न्यूमेटिक मींस हॉलो बोन्स आर प्रेजेंट, जिसकी वजह से ये लाइट वेट होते हैं और इजीली फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फीदर्स प्रेजेंट है इनके अंदर, जो कि वाटर प्रूफ है, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट है, साथ में और क्या बताया मैंने आपको कि जो 4 लिम्स हैं वो किस में बन चुके हैं, मॉडिफाई हो चुके हैं, विंग्स में। तो ये थे कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ एग्जांपल्स और ऑर्डर्स के बारे में जाना, और फ्लाइट एडेप्टेशंस के बारे में जाना। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।